इतने बड़े और ये जोड़ी यहाँ पर भी शुरुआत किया। पहली बॉल वीरू ने जैसी खेली। सुनो, मैं क्या कह रहा था ना, हम सबको ना बड़ी भूख लगी हुई है, तो जल्दी से कुछ बढ़िया सा बना के खिला देना प्लीज। लेकिन मैच तो चलता रहेगा, समझा कर यार। गुलाटी जी, मिश्रा जी, मोंटी, हम सबको बड़ी भूख लग रही है। ओ मिश्रा जी, गुलाटी जी, आपको एक बात बताऊं, सोनू क्या बढ़िया पकौड़े बनाती है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि वर्ल्ड के ना सबसे टेस्टी पकौड़े ना सोनू बनाती है। ओ जी, एक बारी ना शादी से पहले खाए थे, और मैं तो खाती क्लीन बोल्ड हो गया था, है ना सोनू? हाँ, उस दिन ये हुआ था कि वीनू को ना बहुत भूख लग गई थी और फिर मैंने ना उसको। सोनू जाना यार, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। पर अभी तक मैंने बनाया कहाँ है? तो जाके बना लेना। अगर तू पकौड़े बनाएगी ना तो आज ना इंडिया जीत जाएगा। ऐसी बात है तो अब भी गर्मा गर्म पकौड़े बना के लाती हूँ। वाह विनोद बाबू, मान गए आपके दिमाग को मुंह ढके। वाह वाह। डोंट माइंड विनोद बाबू, भाभी जी बीवी नंबर 1 है और आप हस्बैंड नंबर 1। अब देखते हैं मैच, अब मजा आएगा। मम्मी जी, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही है। क्यों? आपको मैं खुश अच्छी नहीं लग रही? नहीं नहीं, अच्छी लगती है। किचन में कभी कभी आती है तो खुशी लगेगी ना। मम्मी जी, अब रोज इतना अच्छा खाना बनाती हो तो मुझे रोज रोज किचन में आने की क्या जरूरत? रोज रोज खाना खाने की जरूरत होती है, लेकिन रोज रोज किचन में आने की जरूरत नहीं होती। क्यों? चलो कोई नहीं, पानी पीने आई है ना, पी ले। पानी नहीं मम्मी जी, पकौड़े। अच्छा जी, फरमाइश। मेरी गुरदासपुर वाली गिन्नी चाची कहा करती है कि आजकल की जो बहुएं हैं ना, वो भगवान से अपनी सास की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है ताकि उन्हें रोज रोज किचन में ना आना पड़े। मम्मी जी, हो गया? तो मैं जरा पकौड़े बना लूं? आप हंस क्यों रही है? तू पकौड़े ये तो वही बात हो गई ना जी कि बिल्ली हवाई जहाज चलाएगी। मम्मी जी, आपने मुझे बिल्ली कहा? नहीं जी नहीं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि तू पकौड़े बनाएगी। तू एक काम कर, तू ना वो खाखरा, ढोकला, थेपला बना ले। तू भी खुश और वो तीनों भी खुश। तीनों नहीं मम्मी जी, चारों। पूछिए चौथा कौन? कौन? वीनू। वीनू? हो ही नहीं सकता। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वीनू ने ना मुझे पकौड़े बनाने के लिए कहा है। वीनू ने मुझे कहा है कि उसे मेरे हाथ के पकौड़े खाने हैं। वीनू ने मुझे कहा है कि मुझसे ज्यादा अच्छे पकौड़े और कोई नहीं बनाता। क्या? बचपन से लेकर आज तक मेरे बनाए हुए पकौड़े खा खाकर पकौड़ा हो गया है, और आज वो तुझसे कहता है कि तू अच्छे पकौड़े बनाती है। नहीं नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मेरा वीनू ना कभी ऐसा कह ही नहीं सकता। तू ना मुझे जलाने के लिए ये सब कह रही है। तू एक काम कर, तू मुझे ना जला, तू पकौड़े जला है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू कैसे पकौड़े बनाएगी। मम्मी जी क्या कर रहे हो आप? प्लीज हट जाओ ना। मेरी चंडीगढ़ वाली चुग्गी मासी ना बिल्कुल ठीक कहती थी कि बीवी के आने के बाद ना बेटा बदल जाता है। कैसी बातें कर रहे हो आप मम्मी जी? आप प्लीज हट जाओ ना, प्लीज। हट जाऊंगी पुत्र, हट जाऊंगी। तेरी जिंदगी से ना हमेशा हमेशा के लिए हट जाऊंगी। अब तेरी बीवी आ गई है ना। जब मैंने तुझसे पूछा कि तुझे कुछ खाना है तो तूने मुझे क्या कहा?
कि मुझे भूख नहीं है मम्मी जी। हाँ और जब सोनू ने तुझसे पूछा तो तेरी भूख का भाखड़ा नंगल डैम खुल गया है। अगर तूने मुझसे कहा होता कि मम्मी जी मुझे पकौड़े खाने हैं तो क्या मैं छोले बनाती? है मिश्रा जी, क्या मैं छोले बनाती? ये तो विनोद बाबू ज्यादा बेहतर बताएंगे मुंह उठा के। विनोद बाबू। हाँ वो। हे भगवान, क्या मुसीबत है। सोनू को किसी तरह से भेजा तो मम्मी आ गई। चैन से मैच भी नहीं देख सकता मैं। ये सब क्या सोच रहे होंगे, कुछ करना होगा। मम्मी जी आप ना शांत हो जाओ। देखो देखो, मैंने सोनू से ना इसलिए पकौड़े बनाने के लिए कहा था ताकि आपको थोड़ा सा आराम मिल जाए। एक काम करो मम्मी जी, आप पकौड़े बना लो। हाँ देखो, आपके हाथ के पकौड़े होंगे ना तो मैच भी एकदम पकौड़ा हो जाएगा। मतलब मैच भी एकदम बढ़िया हो जाएगा, है ना जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक मिनट विनू, एक मिनट। विनू, पहले तुमने मुझे पकौड़े बनाने को कहा था ना, अब मम्मी जी को कह रहे हो? फिर कोई बात हुई? गुलाटी जी आप ही बताइए, ये भी कोई बात हुई क्या? हाँ, सोनू पुत्र बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई घर की बहू ही तो घर में पकोड़े बनाएगी, और क्यों गुलाटी साहब? ये तो विनोद जी बताएंगे। पर मम्मी सही कह रही है। मम्मी ने तो पहले पूछा था ना खाना बनाने के लिए, तो मम्मी को बनाना चाहिए ना, है ना गुलाटी जी? चुप कर कन्नू, जब घर में नए मॉडल का मोबाइल आया है तो ये डिब्बे वाले पुराने मोबाइल में पकौड़ों का सिम क्यों डालना है? मम्मी जी, सोनू देखो, आप दोनों रहने दो। आप दोनों ना पकौड़े ना बनाओ, क्योंकि किसी को यहाँ पकौड़े नहीं खाने हैं। हमें ना चैन से सिर्फ मैच देखने दो। प्लीज हट जाओ प्लीज। नहीं विनू, अब तो पकौड़े बनेंगे और तुम्हें खाने भी पड़ेंगे, क्योंकि अब बात पकौड़ों की है। तो भाई अब शुरू होगा पकोड़े का मैच। मिर्ची मारे 6, पनीर लेगा कैच और जीतेगी हमारी भाभी ये मैच। ओए चुप कर, मैं भी देखती हूँ कि किसके पकौड़े ज्यादा कुरकुरे और स्वादिष्ट बनते हैं जी। हाँ हमारे शुक्र है यार। ओ जी अच्छा हुआ तूने घर की औरतों को काम में लगा दिया। ओ अब हम आराम से क्रिकेट का मैच देख पाएंगे। क्यों मिश्रा जी? हाँ जी हाँ जी। ओए प्रोफेसर, ये पकोड़े वाले मैच में चाहे सोनू जीते और चाहे तेरी मम्मी, विकेट तेरी ही गिरनी है। अरे कमा, ठीक है, जल्दी करना, जल्दी कर। दादी और क्या डालूं? अजवाइन वहां पड़ी है। ये देख कन्नू, अजवाइन तो मैंने यहाँ छिपा के रखी है। तो खत्म हो गई। कन्नू ये चख तो। मैं आमचूर यहीं पर तो पड़ी थी डिब्बी, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं मिल रही है। उधर देखो ना मम्मी, वो वाली साइड में। पता नहीं कहाँ चली गई। अब क्या करेंगे हम? हाय, वीनू को तो आमचूर बहुत पसंद है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। दादी जी ये ठीक है? मैं पानी डाल दूं? ओए कितना
इतना सारा पानी डाल दिया। हम ठीक कर लेंगे। बन गए पकोड़े हैं। हमारे गुजरात में थोड़े अलग पकोड़े बनते हैं। अलग भले ही हो, लेकिन जीतेंगे तो पंजाब के पकोड़े। क्यों जी? दादी जी अब क्या करते हैं? लिसन जल्दी जल्दी हाथ चलाना। ये कैसे काट रही है तू? प्याज काट दे। दादी जी प्याज काटने से तो मुझे आंसू आ जाएंगे ना, अब काट दीजिए प्लीज। लो जी, हारने से पहले आंखों में आंसू आ रहे हैं इसके। हाँ, क्योंकि पकोड़ा मैच के बाद तो आंसू आपको आएंगे ना। ओए रहने दे, देख लेंगे। हैं? पकोड़े जैसी छोटी बात पे पहाड़ जैसा इशू बना दिया। कांड है बेटा विनोद, कुछ तो कांड है, पता लगाना पड़ेगा। अच्छा हुआ आज पकड़ों का कंपटीशन हो गया। अब पता चलेगा विनू किससे ज्यादा प्यार करता है, मुझसे या मम्मी जी से। आज अगर वीनू ने सोनू के हाथ के बनाए हुए पकौड़े खाए तो इसका मतलब ये है कि वो सोनू से ज्यादा प्यार करता है, और अगर मेरे हाथ के बनाए हुए पकौड़े खाए तो इसका मतलब ये है कि वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है। विनू जिसके पकौड़े की ज्यादा तारीफ करेगा वो उसी से ज्यादा प्यार करता है। हे भगवान, इन पकौड़ों के चक्कर में ना मेरा सैंडविच बनने वाला है। अगर सोनू के हाथ के बने पकौड़े खाए तो मम्मी महाभारत मचा देगी, और अगर मम्मी के हाथ के बने पकौड़े खाए तो सोनू कोहराम मचा देगी। अब मेरा क्या होगा? सोनू, सोनू, वो पकौड़ों की खुशबू से ही पता चल रहा है कि पकौड़े कितने स्वाद हैं। हाँ विनू, अब ना तुम आराम से पकौड़े खाते खाते क्रिकेट देखना। वो क्रिकेट को गोली मार यार। जब इतने स्वाद पकौड़े सामने हो और जो तूने अपने हाथों से बनाए हो तो कोई क्रिकेट क्यों देखे? सुनो, तो अपने हाथों से मुझे पकौड़े खिलाना। ठीक है, गर्मा गर्म और चटपटे पकौड़े। अब मिर्ची के पकौड़े, आलू के पकौड़े। वीनू और खाओ ना, बीवी के प्यार में लिपटे हुए पकौड़े। अंतरराष्ट्रीय रन 5000 विकेट। पकौड़ों की खुशबू से ही पता चल रहा है कि पकौड़े कितने स्वाद हैं। हाँ जी पुत्र, ये ले, ये पनीर के पकौड़े, ये आलू के पकौड़े, ये मिर्ची वाले पकौड़े, खा। और ये प्याज के पकौड़े। मेरा पुत्र मेरे हाथ के बने पकौड़े ही खाएगा। हाँ वीनू पकौड़े खाएगा तो मेरे हाथ के ही। विनोद बाबू, मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, मुंह उठा के। तो डोंट माइंड, इस आखिरी सेशन में पता चलेगा कौन सी टीम का बैंड बजेगा और कौन सी टीम बैंड बजाएगी।
ले पुत्र खा मेरी ममता में तले हुए पकौड़े। लो वीनू, हाँ अपनी बीवी के प्यार में लिपटे हुए पकौड़े। सॉरी मम्मी जी। मतलब तू सोनू के हाथ के बनाए हुए पकौड़े खाएगा? सॉरी सोनू। मतलब तुम मम्मी जी के हाथ के बनाए हुए पकौड़े खाओगे? वो क्या है ना तो मैं ये ममता में तले हुए पकौड़े खा सकता हूँ, और ना ही ये प्यार में लिपटे हुए पकौड़े खा सकता हूँ। मैं आपको बताना भूल गया, पर मेरी जुबान में ना वो छाला पड़ गया है। पकौड़ा बोलने से ही इतनी दर्द हो रही है। अब अगर पकौड़ा खाऊंगा तो कितनी दर्द होगी। तो तेरे मुंह में छाला पड़ा है। वीनू, छाला पड़ गया है? जीभ दिखाओ। हाँ हाँ दिखाओ ना। नहीं दिखाओगे? लिपस्टिक की सलाह लोगे? अरे भाभी जी, छाले तो विनोद बाबू के हुए हैं, हम लोगों को कोई छाले थोड़ी हुए हैं। हम लोग ये पकौड़े खा लेंगे, है ना जी? आइए भाभी जी, शुक्र है जैसे तैसे इस धर्म संकट से बच गया। कैसे बने पकौड़े हैं? ओ जी, कितने स्वाद पकोड़े बनाए हैं आपने आंटी जी। अब तो क्रिकेट का मैच देखने का मजा और भी ज्यादा आएगा, क्यों भाई? है ना? मोंटी, मतलब मैंने जो पकौड़े बनाए वो स्वाद नहीं बने? अरे नहीं भाभी जी, आपको तो कमाल बने हैं मुंह ढक के। मतलब मैंने जो पकौड़े बनाए वो खराब बने? नहीं नहीं आंटी जी, आपका तो माइंड ब्लोइंग बने। आंटी जी, पकोड़े बड़े ही स्वाद बने हैं, प्लीज थोड़े और ले आओ ना, थोड़ा जल्दी जाइए। है ना? मैं अभी लेकर आती हूँ, मैंने तो चौक लगाया था ना। हमारे वाले भी तो पसंद आए सबको, हम भी लेके आएंगे। हाँ। चल। देखा मेरी लिपस्टिक का कमाल? कमाल तो है कन्नू, ये पकौड़े ना देखने में बड़े स्वाद लग रहे हैं। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। ओए तू 2G की स्पीड से सीधी 4G पे कैसे आ गई? मम्मी जी, मुझे ना आपकी मदद की जरूरत है। हाँ, मैं क्यों करूंगी मदद? मैं तेरी टीम में थोड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप वो सोनू वाली टीम में हैं, लेकिन आज अगर आपने मेरी मदद नहीं की ना तो मैं आज के बाद आपके लिए कभी छोले कुलचे नहीं बनाऊंगी। हाँ, अरे मैं मर गई। छोले कुलचे नहीं बनाएगी? नहीं 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 मम्मी, आज तो ये साबित होकर रहेगा कि वीनू को किसके हाथ के पकौड़े ज्यादा पसंद है, मेरे या मम्मी जी के। अच्छा मम्मी, वो अहमदाबाद में वो क्या लगाते थे जिसकी वजह से छाले एकदम गायब हो जाते तुरंत? वो आपके पास जो फोन है ना जिसमें वो कोड वर्ड वगैरह रहता है क्या? हाय ओ मेरी लैंडलाइन। ओए कोड वर्ड नहीं होता, पासवर्ड होता है, और फोन नहीं होता, स्मार्टफोन होता है। अच्छा अच्छा, वो जो भी है वो उसमें ना आप वो पासवर्ड डालिए, फोन खोलिए और वो चेक करिए ना वो ऐप शैप में कि
कोई घरेलू नुस्खा है मुंह के छाले को ठीक करने का 5 मिनट में है? थैंक यू मम्मी। अब तो मैं वीनू के छाले ना ऐसे 10 मिनट में गायब कर दूंगी। और उसके बाद विन्नू बताएगा कि किसके हाथ के बनाए हुए पकौड़े सबसे बेस्ट हैं।